देखिए भाई, एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में डाल दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो वैल्यू पुट करनी है tan 30 की वैल्यू 2 tan 30। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3 और नीचे भी 1 प्लस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है। स्क्वायर दिया तो उस पर स्क्वायर लगा लेंगे। तो क्या आएगा 2 अपॉन √3 अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो नीचे एलसीएम लेंगे 2 अपॉन √3, नीचे एलसीएम ले क्या आएगा 3। तो 3 प्लस 1 पहले लिख लेते हैं कि 2 अपॉन √3 और नीचे क्या आएगा 4 अपॉन 3। तो आंसर क्या है 2 अपॉन √3। मेन डिवाइड है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और नीचे की वैल्यू 3/4 रेसिप्रोकल हो जाएगी। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो क्या बचा 3 अपॉन 2√3। अब हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे रूट बचा हुआ है। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की तो ऊपर तो आ गया 3√3 अपॉन में 2 इंटू 3, √3 इंटू √3 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया √3/2। अब ये किसकी वैल्यू होती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन दिया है sin 60, बी का ऑप्शन दिया हुआ है cos 60, सी ऑप्शन दिया हुआ है tan 60 और डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है sin 30। तो हमें इनमें से ये बताना है कि किसकी वैल्यू होती है, किसकी होती है sin 60 की। तो ये वाला तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। फिर पार्ट है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45। हमें बताना है कि ये आंसर tan 90 आएगा या 1 आएगा या sin 45 आएगा या 0 आएगा। तो हम वैल्यू को रखते हैं पहले कि 1 माइनस tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर अपॉन tan 45 की वैल्यू स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 आ गया। 1 माइनस 1 0 हो गया और 1 प्लस 1 2, और 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो आंसर क्या हो गया डी वाला पार्ट है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a। तो ये बताना ये गिवन है और ये ट्रू है, लेकिन कब, जब a की वैल्यू इन चारों में से कौन सी होगी। तो हमें यहां पर वैल्यू पुटअप करके देखनी पड़ेगी कि व्हेन a इक्वल टू 0, तो वैल्यू पुट करेंगे sin 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 sin 0। साइन 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0 आएगा और 2 sin 0। sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 इक्वल टू 2 इंटू 0। तो 0 इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो आंसर आ गया ए। लेकिन ऐसे ही हमें बी पार्ट के लिए देखना पड़ेगा कि किसी और के लिए तो ट्रू नहीं हो रहा। तो a इक्वल टू 30, तो साइन लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटू 30 इक्वल टू 2 साइन 30। तो वैल्यू पुट करते हैं साइन 60, 2 की मल्टीप्लाई 30 के साथ करेंगे 60 आ जाएगा इक्वल टू 2 साइन 30। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं आएगा। ऐसे ही a की वैल्यू 45, तो साइन
2 इंटू 45 इक्वल टू 2 साइन 45। तो ये आ गया साइन 90, 2 की मल्टीप्लाई 45 के साथ करके, और ये हो गया 2 साइन 45। साइन 90 की वैल्यू 1, 45 की वैल्यू 1/√2। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डज नॉट इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्यों? क्योंकि कैंसिल करके ये √2 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। फोर्थ पार्ट है कि 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। हमें दिखाना है किसके इक्वल होता है, cos 60 के या sin 60 के, tan 60 या sin 30 के। तो वैल्यू रखते हैं 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, √3 ऐसे रह जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो 2/√3 एलसीएम लेंगे, 3 माइनस 1/3। तो क्या जाएगा, 2/√3 अपॉन में 2/3, 3 में से 1 जाके 2 आ जाएगा। तो 2/√3 रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि डिवाइड है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और आगे का रेसिप्रोकल। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/√3 बच गया हमारे पास। तो नीचे रूट आया, रेशनलाइज करेंगे तो क्या जाएगा, 3√3/√3 इंटू √3, 3√3। और ये किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। तो आंसर हमारा सी वाला पार्ट आ जाएगा, tan 60। देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि इफ tan a प्लस बी की वैल्यू √3 गिवन है और tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3, और हमें a एंड b एंगल जो वैल्यू दी है, a और b की वैल्यू निकालनी है, जहां पर a जो है वो ग्रेटर देन b है और a और b का जो सम है वो 0 और 90 के बीच में लाइज करेगा। तो सॉल्यूशन में क्या लेके चलेंगे हम कि सिंस tan a प्लस बी इक्वल टू √3 ये गिवन है, तो हम देखेंगे कि tan की टेबल में √3 कहां पर होता है, 60 पे। मतलब इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल देखनी है, जहां पर ये वैल्यू होगी वही रखी जाएगी। तो हमने क्या लिखा, tan a प्लस बी कहां पर होती है √3 की वैल्यू, tan 60 डिग्री पे। तो tan इधर आ गया, tan ये आ गया, तो दोनों के थीटा कंपेयर कर लेंगे। तो a प्लस बी इक्वल टू 60, तो ये कंपेयर करके लिख लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरी कंडीशन दी हुई है कि सिंस tan a माइनस बी इक्वल वैल्यू 1/√3, तो tan की टेबल में 1/√3 कहां पर होता है, 30 पे। तो tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों tan आए हुए हैं, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 आ गया। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। तो क्या दिया हुआ था, a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है हमें बाय एडिंग, b से b कैंसिल, a प्लस a 2a, 60 प्लस 30 90। तो a की वैल्यू 90/2 45। तो a आ गया 45 डिग्री। यही a फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस बी इक्वल टू 60, तो b की वैल्यू 60 माइनस 45, b की वैल्यू माइनस करके 15 डिग्री आंसर निकल के आ जाएगा।